We have the value of y varies directly with x and y is equal to 12 when x is equal to 10. Find y when x is equal to 25. देखिए बेटा, जब भी कोई चीज थर्ड क्वेश्चन, जब भी कोई चीज डायरेक्टली वेरी करती है, y वेरीज डायरेक्टली विद x, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए x इज इक्वल टू के वाई। तो आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ही इज सेइंग व्हेन y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 12, दैट इज 12k इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आएगी बेटा? आप कहेंगे सर 10/12, 10/12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी 5/6। नाउ ही इज सेइंग व्हेन x इज इक्वल टू 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। इसमें पुट अप कर दीजिए बेटा, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, k की वैल्यू क्या है 5/6, 5/6y। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 25 पुट अप कीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। x इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5/6 इंटू वाई। तो आपको पता है ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 6/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30। दिस इज आवर आंसर, इट्स बी आवर आंसर। In same pattern, if we do the next question, fourth one, we have if p varies directly as q, बेटा p डायरेक्टली एज क्यू, तो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू के क्यू, p इज इक्वल टू के क्यू। एंड इफ p इज इक्वल टू 21, दक्ष बेटा आप क्लास में ले, देखिए बेटा सेम स्टेटमेंट है, बस x और y की जगह p और q है। ही इज सेइंग इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q, कोई भी चीज डायरेक्टली वेरी करती है तो आप उसको ये लिख सकते हैं बेटा p इजकल टू के क्यू, p इजकल टू के क्यू। इफ p इजकल टू 21, p इजकल टू 21, p की वैल्यू बेटा 21 पुटअप कीजिए, q इजकल टू 7, q की जगह 7 पुटअप कीजिए, 7 के, तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आपको पता है ये टर्म यहाँ पे आके डिवाइड में। दिस इंप्लाइज k इजकल टू 21/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3, k की वैल्यू 3 आई। ओके, अब इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए। दिस इंप्लाइज, देखिए कि पहले p इजकल टू के क्यू लिखिए, फिर p और q में जो रिलेशन गिवन है दैट इज p इजकल टू 21, k q इजकल टू 7, वो पुटअप किया और k की वैल्यू फाइंड आउट की। k की वैल्यू बेटा वापस इस इक्वेशन में पुटअप कीजिए, p इजकल टू k की जगह 3 पुटअप कीजिए, 3q। नाउ ही इज आस्किंग फाइंड q व्हेन p इजकल टू 15, फाइंड q व्हेन p इजकल टू 15। दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 15 और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बेटा यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज q इजकल टू 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, q की वैल्यू क्या आई बेटा 5। ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन, if the cost of petrol is rupees 68.75 per liter, write a direct variation equation to describe the cost y of x liter of petrol। बेटा कॉस्ट बताना है हमें, कॉस्ट बताना है। देखिए 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या है, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट
पेट्रोल कोस्ट इज इक्वल टू 68.75, 68.75। तो एक्स लीटर पेट्रोल कोस्ट क्या हुआ? एक्स लीटर पेट्रोल कोस्ट आप कहेंगे सर दिस मल्टीप्लाई दिस 68.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, दैट इज 68.75 इंटू एक्स। ठीक है, राइट ए डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द कोस्ट ऑफ वाई ऑफ एक्स लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बेटा इस कोस्ट को आपने वाई मानना है। दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू 68.75 एक्स, 68.75 एक्स। ये रिलेशन निकालना था बेटा, ये रिलेशन आ गया है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। एनी डाउट? हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? देखिए बेटा, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 68 रुपीज़ है। सपोज करो एक बैट का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो एक्स 10 बैट का कॉस्ट क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर 25 इंटू 10। एक बैट का कॉस्ट यदि 10 रुपीज़ है तो 5 बैट का कॉस्ट क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 इंटू 10 दैट इज 50 रुपीज़। तो एक्स बैट का कॉस्ट क्या होगा? एक्स बैट का कॉस्ट आप कहेंगे सर 10x। इसी प्रकार 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट यदि 68.75 रुपीज़ है, तो एक्स लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या होगा? 68.75x। तो y, इसको उन्होंने कहा है ये y की तरह ट्रीट करना है, तो y इज इक्वल टू 68.75x। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, tell whether each relationship is a direct variation, explain your answer। we have -18x, सिक्स का ए पार्ट बेटा, -18x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ ले जाए। दिस इंप्लाइज -18x, एक टर्म को ले जाए यहाँ, इज इक्वल टू -7y। यू नो माइनस टू माइनस कैंसल आउट। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यू से सर 7/18y। दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्ट रिलेशन। यस, he is asking, is this a direct relation? Yes, it's a direct relation, it's a direct relation। कभी भी बेटा इस वेरिएशन में आ जाएगा तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, बी पार्ट चेकआउट कीजिए। वी हैव y माइनस 2.00x इज इक्वल टू 2.50। Relate the cost y of a taxi cab journey to distance x in kilometer covered by cab। तो बेटा देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इम्प्लाइज आप कह सकते हैं सर y माइनस 2.50 इजकल टू 2.00x। 2.00x बेटा इजकल टू के इस साइड गया तो माइनस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, एंड 2.50 इज गोइंग टू दैट साइड, प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस। तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 2.50 डिवाइडेड बाय 2.00। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इट्स द रिक्वायर्ड रिलेशन, बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन। बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो बेटा माइनस एडअप हुआ है प्लस एक डिवीजन है, सो दैट इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन। एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7th ए पार्ट बेटा, राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन to describe how many liter of water y Ragini save for x loads of laundry she washed। How many liter of water y Ragini saves for x loads of laundry she washed? Efficient motion, she will save about 15 liter of water। देखिए
यानी कि उसने कितना वाटर सेव किया यदि वो 15 लीटर ऑफ वाटर पर वॉश लोड, ठीक है। तो आप कह सकते सर 15 प्लस x इजिकल टू वाई। Write an equation, direct variation, to describe how many liters of water Y Ragini saves for X load. X load के लिए बेटा, सॉरी, वन लोड के लिए कितना वाटर सेव है? वन लोड सेव वाटर इजकल टू 15 लीटर। तो एक्स लोड के लिए बेटा सेव वाटर आप कहेंगे सर 15x। तो इसको क्या लिखना है बेटा? y इजकल टू 15x, y इजकल टू 15x। If Ragini does not one load of laundry daily, how many liter of water she save at the end of a year? देखिए, if Ragini does not one load of a laundry daily, एक दिन लोड नहीं करती, एक दिन करती है बेटा, ओके। तो how many water she save? We have 365 days plus 1, that is 366 days, divided by 2, 18, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। She saved 183 multiply 15 लीटर ऑफ वाटर। बेटा इतना लीटर वाटर सेव कर सकती है, ओके। एनी डाउट?